हेलो मेरे प्यारे, कैसे आप सभी लोग, कैसे चलिए आपकी पढ़ाई। दोस्तों आज हम आप सबके बीच में कुछ साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो है वनडे एग्जाम हो, जो है क्लास टेंथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम होता है उसमें हो, सभी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने बहुत सारा टेस्ट जो पेपर होते हैं जो आपके यूपीपी पेपर में होते हैं, एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है। तो आप लोग मेरे प्यारे फटाक से क्वेश्चन करिए। यहाँ पे आपको पानी की बाल्टी दिखाई दे रही है, इसमें क्या कर रहे हैं, जब हम किसी यहाँ पे देखते हैं इसकी गहराई थोड़ा सा ऊपर दिखती है जहाँ पे आपको दिख रही है, तो इसका क्या रीजन है होगा। तो आप लोग इसका मेरे प्यारे आंसर फटाक से बताएंगे। तो इसका जो फाइनली आंसर होता है मेरे प्यारे, आपको इसको अपवर्तन बताना है। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, अपवर्तन होगा। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक पानी है, एक जार में पानी रखा हुआ, इसमें जब हम किसी छड़ी को डाले हैं तो ये छड़ी क्या होगी, थोड़ा टेढ़ी वही दिख रही है। इसका क्या कारण होता है मेरे प्यारे, आप लोग इसको कमेंट करके बताएं। तो मेरे प्यारे इसका जो कारण होता है, इसका सही विकल्प होगा आपका अपवर्तन। ये सही विकल्प आपका क्या है मेरे प्यारे, अपवर्तन, ये आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। यानी कि जो आपका दर्पण होता है इस प्रकार से, इस दर्पण की जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई को क्या कहा जाता है। यानी कि जो यहाँ पे M1 और M2 दिया गया है, इसको क्या कहा जाता है। आपको दिया गया ऑप्शन फोकस दिया गया है, ध्रुव दिया गया है, द्वारक दिया गया, उसमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे जो इसका फाइनली आंसर होगा ये होता है द्वारक। ये होता है मेरे प्यारे द्वारक। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आपको नोट करते समझते चलना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे, आपको इसका आंसर बताना है। आपका सोलर कुकर होता है, इसमें आपको कौन सा दर्पण प्रयोग करेंगे, इसका आंसर आपको मेरे प्यारे बताना है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, अवतल दिया गया है, उत्तल दिया गया है, समतल दिया गया और इसमें से कोई नहीं। तो फाइनली मेरे प्यारे जो इसका आंसर होगा ये आपका होगा अवतल दर्पण। इसमें हम प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोगियों के कान, नाक, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। यानी कि डॉक्टर कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे, इसी को आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिया गया, जैसे आपके यहाँ देख रहे हैं कान, इस कान में क्या देख रहे हैं, एक दर्पण लगा करके इसको देख रहे हैं, इसके अंदर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो मेरे प्यारे ये कौन सा दर्पण है, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये आपको इसका आंसर बताना है फटाक से। तो इसमें बताया गया समतल दर्पण पहला दिया गया, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इसमें से कोई नहीं। तो मेरे पे फाइनली जो होगा इसमें होता अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु क्या होती है, बड़ी दिखाई देती है। कोई भी वस्तु क्या होगी मेरे प्यारे यहाँ पे बड़ी दिखाई देगी, इसलिए इसमें आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, अवतल दर्पण सही होगा। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा। हीरा आपका दिया गया है, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है। तो 2.442 यहाँ पर लिखा गया, यानी कि आपका 1.77 दिया गया है, 1.47 दिया गया, 1.44 दिया गया है। लेकिन आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन मेरे प्यारे 2 पॉइंट कितना होगा, यहाँ पे 42 होगा, ये आपका ऑप्शन सही होगा। तो मेरे प्यारे सभी क्वेश्चन को आपको नोट करते चलना है और सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझते चलना है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऐसा कौन सा शीशा है जो मोटर गाड़ी, हमने आप जो गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ियों को चलाते वक्त जो यहाँ पे सामने शीशा होता है और इसके साइड वाले शीशा होता है, यहाँ पे देख रहे होंगे, ये शीशे में किस प्रकार के दर्पण होते हैं, कौन सा शीशा लगा होता है। ऑप्शन दिया गया मेरे प्यारे, अवतल, समतल, उत्तल और अन्य। तो आपको इसमें ऑप्शन सही करके बताना है। तो मेरे प्यारे जो रियल में ऑप्शन इसका सही होगा, ये आपका होगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें क्या होता है कि सभी वस्तुएं, जब का जो प्रतिबिंब होता है छोटा प्रतिबिंब दिखता है। छोटा प्रतिबिंब दिखने की वजह से बहुत दूर तक हम वस्तुओं को देख सकते हैं, इसलिए मेरे प्यारे ऑप्शन कौन सही होगा, उत्तल दर्पण सही होगा। अब अगला एक क्वेश्चन है कि टार्च में किस प्रकार का प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। यानी कि आप देखो टॉर्च को जलाते हैं, टॉर्च ऐसे करते हुए क्या होगा, आगे की ओर चला जाता है। तो इसमें किस प्रकार का प्रकाश पुंज प्राप्त होता है, किस प्रकार के प्रकाश पुंज यहाँ पर निकल रहे हैं, इसको आपको सही बताना है। समांतर प्रकाश पुंज है या संतृप्त है प्रकाश पुंज, या अपसृत, या इसमें से सभी कथन सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन मेरे प्यारे सही होगा।
तो इसका जो रियल ऑप्शन आपका सही होगा ये मेरे प्यारे होगा संतृप्त प्रकाशपुंज आपको यहाँ पे प्राप्त होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब यहाँ टार्च निकलने के बाद ये क्या होता है, थोड़ा सा ये टेढ़ा अपने रास्ते से क्यों हो रहा है, इसका रीजन होगा विवर्तन। इसका मेरे प्यारे क्या होता है, विवर्तन होता है। इसको हम क्लास में पढ़ाया भी हूँ, इसको आप लोग जान भी रहे होंगे। अब ये इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो मेरे प्यारे आपको बताना है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। एक बात याद कर लेना, यहाँ पे वाव आशी समझो पहले, वाव और आशी। वाव आशी का मतलब मेरे पे वा से वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ऊ से उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो मेरे प्यारे जो इसका रियल आंसर आंसर होगा वह आपका होगा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, इस बात को समझ लेना। और आभासी हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ये दो पॉइंट को आपको नोट करके रखना है। अब 10वां क्वेश्चन आपका है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया कौन करता है। नेत्र लेंस में समायोजन यानी कि नेत्र लेंस को छोटा या बड़ा करना, ये किसका काम होता है। तो ये मेरे प्यारे होता है सिरियरी पेशियों द्वारा होता है। सिरियरी पेशियां के द्वारा इसका काम होता है। इसको भी आपको याद करके रख लेना है। अब अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन आपका है, किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है। निकट बिंदु होता है वह न्यूनतम दूरी जहां पर किसी वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है। तो मेरे प्यारे इसमें दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर और 3 मीटर। तो लेकिन जो इसका रियल आंसर होता है मेरे प्यारे 2.5 सेंटीमीटर होगा। इसका 25 सेंटीमीटर होता है। इसका मेरे प्यारे आंसर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर इसका रियल आंसर होगा। इसको याद करके रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। अब आगे की ओर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, देखते हैं कि आंख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है। आंख की जो पुतली होती है ये पुतली किस प्रकार की भांति कार्य करती है। तो मेरे प्यारे ऑप्शन दिया गया आपको यहाँ पे, परिवर्ती द्वारा की भांति कार्य करती है, दिक् तंत्रिका की भांति कार्य करती है, पुतली की भांति कार्य करती है, अन्य किसी की भांति कार्य करती है। तो मेरे प्यारे रियल में जो इसका आंसर होगा वह आपका आंसर होगा परिवर्ती द्वारा की भांति ये काम करती है, ये करती है। इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है जिससे आपको जल्दी भूल ना सकें और याद रहे। अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है या भूल जाते हैं लोग। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या है। दूर बिंदु क्या होता है मेरे प्यारे, वह अधिकतम दूरी जहां तक आप किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो सामान्य नेत्र के लिए जो आपका दूर बिंदु होता है मेरे प्यारे, वो तो ना तो 25 सेंटीमीटर होता है, ना तो 25 mm पे होता है, ना तो 25 मीटर होता है, बल्कि वह अनंत होता है। याद कर लेना मेरे प्यारे कि सामान्य मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वह क्या होता है, आपका अनंत पर होता है। इस पॉइंट को आपको याद करके रख लेना है। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे बताया गया सिनेमा पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सिनेमा का जो पर्दा होता है उस पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसको आपको मेरे प्यारे बताना है। इस बात को आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग इसको बता सकते हैं। और ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। और बाकी जिसको नहीं समस्या होगी वो कम्युनिकेशन में जाएंगे और वहाँ पे मैं इसको दिए रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग किए थे। आपको पता है ये 3 रंग होते हैं जो कि खतरे के सिग्नल के लिए कौन सा रंग प्रयोग होता है। पीला होगा, बैगनी होगा, नीला होगा या लाल होगा। तो मेरे प्यारे सबको पता है कि हम मतलब जो खतरे के सिग्नल के लिए प्रयोग करते हैं आपका लाल रंग का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको पता होगा। अब अगला क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। आवेश का होगा, ऊर्जा का होगा, विद्युत का होगा या शक्ति होगा। तो बताइए मेरे प्यारे आपको कि जो किलोवाट घंटा होता है या किसका मात्रक होता है। ये मेरे प्यारे ऊर्जा का मात्रक होता है। एक क्वेश्चन और आपको बताना है कि 1 HP बराबर कितना वाट होता है। आपको ये भी कन्फर्म करेंगे 1 HP बराबर कितना वाट होता है।
आपको इसको कमेंट करके मुझे बताना है कि 1 HP में कितना वाट होता है। ठीक है, तो मेरे पे इसका जो रियल आंसर आएगा आपका ऊर्जा का होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है। आपको यहाँ पर विद्युत बल्ब दिया गया है, पीतल की टोपी होती है, कांच होता है, मोटा चालक तार होगा, कांच का बल्ब है, फिलामेंट तंतु होगा, ये ऊपर टाँके और पिन होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, तांबा दिया गया है, प्लेटिनम दिया गया है, टंगस्टन दिया गया, इसमें से कोई नहीं। तो मेरे पे फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट को हम तंतु के नाम से भी जानते हैं, फिलामेंट तंतु के नाम से जानेंगे। तो ये जो मेरे प्यारे ये आपका पार्ट है, ये आपका टंगस्टन का बना होता है। ये मेरे प्यारे किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। इसको याद करना है, आपकी ये भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर या ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, मीटर या इनमें से कोई क्या नहीं। तो आपका जो रियल आंसर दिया गया मेरे प्यारे याद कर लेना, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होगा मेरे प्यारे ओम मीटर होगा, याद करके रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। इसमें विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो आपको यहाँ पर एक विद्युत जनित दिया भी गया है ना, जिसमें से एक आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो इसमें पहला दिया गया अमीटर दिया गया है, गैल्वेनोमीटर दिया गया है, जनित दिया गया है, मीटर दिया गया है। तो बताइए मेरे प्यारे ऐसी कौन सी युक्ति है जिसके द्वारा हम विद्युत धारा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको मेरे प्यारे क्या होगा, यहाँ पे जनित्र का प्रयोग होगा। जनित्र के द्वारा हम विद्युत धारा को प्राप्त करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका मिल रहा है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है निकट दृष्टि दोष वाला। याद कर लेना, यहाँ पे एक बात बताता हूँ। देखिए अगर दूर दृष्टि होता है, दूर, जब हम दूर को मेरे प्यारे पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए ऊ आ रहा है। ऊ का मतलब क्या होगा, उत्तल होगा। यानी कि दूर में क्या लगेगा मेरे प्यारे, उत्तल लगेगा। तो निकट में क्या लगेगा, आपका अवतल लगेगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन मेरे प्यारे क्या है, उत्तल है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में हम उत्तल का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पे देखा जा रहा है, एक लड़की चश्मा लगा करके बहुत निकट से देख रही है ना, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। और अगर कोई दिक्कत हो मेरे प्यारे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरे प्यारे आप मेरा सपोर्ट करें, जिससे मुझे भी एनर्जी मिले और आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके वीडियो के माध्यम से आपको नॉलेज प्रदान करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।